हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग संख्याओं के साथ खेलना यानी चैप्टर 5 का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर जितना भी है टोटल कंप्लीट करेंगे। ठीक, एक पार्ट में हम लोग जोड़ बनाए थे, अब जो है अगला पार्ट में हम लोग जो है सो पूरा गुना को कवर करेंगे। तो बन रही है एंड तक, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ईजी भाषा में ही आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा। चलिए आप लोग समझिए अच्छे से। चलिए 6 नंबर पर बोलता है PQ P3 को गुना करने पर हमारा जो है 5, 7 और Q आना है। ठीक, हमको मेन पॉइंट यहाँ पे क्या मिल रहा है, सबसे पहले हम लोग गुना करते हैं तो इधर से गुना करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सबसे फोकस करेंगे। ठीक, क्या फोकस करेंगे यहाँ पे, चलिए देखते हैं। थोड़ा रफ कॉपी में आते हैं, फिर वहाँ पे हम लोग उठी करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ से बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि Q गुना 3 करेंगे तो हमारा Q प्राप्त होगा। यानी यहाँ पे हम लोग जो संख्या से गुना करेंगे वही संख्या हमारा इकाई अंक में या टोटल अंक में हमारा ए आना चाहिए। ठीक, तो ये कब संभव है, यहाँ पे गुना करने पर जब इसको 3 से गुना करेंगे तो क्यू ही प्राप्त होगा। ऐसा कौन कौन संख्या है, चलिए एक एक करके चेक करते हैं। एक अगर हम रखते हैं क्यू की जगह पर, तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक, 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, ये भी तो नहीं हो रहा है, 2 6 अलग अलग है। क्यू गुना 3 बराबर क्यू आना चाहिए, इधर वाला सेम इधर भी सेम, इसका सेम तो इधर भी सेम आना चाहिए। 3 लेते हैं, 3 गुना 3 इधर, ये भी तो अलग अलग आ रहा है। 4 लेते हैं, 4 गुना 3 करेंगे तो यहाँ पे 12, यहाँ पे हम लोग क्यू का मान 4 ले रहे हैं, इधर 2 आ रहा है इकाई अंक, इकाई अंक हमेशा लेना है। ठीक, अब यहाँ पे 5 गुने 3 कितना आ गया, 15। देखिए यहाँ पे आपका पॉसिबिलिटी बन सकता है। ठीक, यहाँ क्यू गुने 3 क्यू, अगर यदि क्यू से 3 को गुना करेंगे तो क्यू, यही बोल रहा था हम, ऐसे ही 5 को अगर 3 से गुना किए तो हमारा इकाई अंक में आ रहा है 5। ठीक, तो हमारा ये संभव हो सकता है, क्यू का मान जो है सो 5 हो सकता है। चलिए अब क्यू का मान जो है सो 5 रख के हम लोग गुना करते हैं। पी यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हम लोग 5 रख दिए। ठीक, 5, और यहाँ पे 3 था पहले से, और यहाँ पे अब जब इसको गुना करेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 पचे 15, हाथ में कितना रहेगा, 1 रहेगा। अगर यदि हम इस संख्या को इससे गुना करते तो 3P बचता है, यानी P की जगह पर हम लोग बाद में पता करेंगे कि क्या बैठेगा, लेकिन 3P तो एक साथ ही गुना हो जाता है, और जो +1 यानी इसका जो शेष मतलब रहा 15 का 5 हम लोग लिखे, 1 बाकी रहा हाथ में, तो उसको भी तो इसमें साथ में जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए 3 को अगर यदि P से गुना करते हैं तो 3P, और जो था 15 उसका 1 हाथ में रहा तो यहाँ +1 हो जाएगा। अब हम लोग गुना में क्या करते हैं, एक घर छोड़ के इधर गुना करते हैं। जब 5 को जब P से गुना करेंगे तो मेरा यहाँ पे 5P आ जाएगा। ठीक, अब जब P को जब P से स्क्वायर यानी P स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, गुना में यहाँ पे एक घर छोड़ के यहाँ पे सामने में लिख करके हम लोग जोड़ देते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या 5 ही आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 3P और 5P 8P हो गया, और जोड़ 1, और जो है सो लास्ट में आपका P स्क्वायर। अब देखिए यही संख्या हमारा जो है सो यहाँ पे भी है। ठीक, अभी यहाँ से हमको मिलाना है कि कौन सा जगह पर कौन सा संख्या है। देखिए 8P जोड़ 1 है तो हमारा यहाँ पे कितना है, 7, यानी इसका मन कहने का हो रहा है कि 8P जोड़ 1 जो होगा 8P जोड़ 1, एक ऐसा वैल्यू जिसका अंक में लास्ट में 7 आना चाहिए। चलिए एक एक करके हम लोग P का मान पुट करते हैं। ठीक, वहाँ पे हम लोग क्या Q का मान पुट करके निकाले थे, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, P का मान 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, ऐसे ही करके 1 रखेंगे तो हमारा 9 आ रहा है, ये तो नहीं होगा। अगर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, और जोड़ 1 यानी 17, ये हमारा पॉसिबिलिटी बन रहा है। ठीक, लास्ट में कितना मेरा 7 आ रहा है। P का मान कितना रखने पर, 2 रखने पर, तो चलिए 2 रखते हैं। 8P और जोड़ 1 यहाँ पे, यानी किसके बराबर होना चाहिए, बीच के बराबर, बीच वाला। ये टोटल जो हमारा है ना, ये संख्या के बराबर है, और ये जो P स्क्वायर है ये टोटल इसके बराबर है, और ये Q है ये यहाँ से पहले से इसको जो बराबर में है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए P की जगह पर हमारे 2 रखते हैं तो कितना आता है, 8 गुना 2 जोड़ 1 बराबर 8 दूना 16 और 1 17, यानी क्या 7 आ रहा है। चलिए अब P की जगह हम लोग 2 रखते हैं और टोटल को गुना करते हैं। अगर यदि आ जाएगा ये मेरा 5 7 5 तो हमारा ये सही है, P का जो वैल्यू आ जाएगा 2 आ जाएगा, और Q का वैल्यू जो है सो 5 आएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे गुना करते हैं। ठीक, P का हम लोग कितना बोल रहे हैं मान 2, और Q का मान कितना बोल रहे हैं हम लोग 5। फिर यहाँ पे P का मान कितना हो जाएगा, P का मान 2। ठीक, अरे यहाँ पहले से 3 था, अब बोल रहा है 5 7 Q, तो बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गुना करते हैं, 3 पचे 15 हो गया, 3 दूना 6 और 1 7 हो गया, 25 दूना मेरा 50 हो गया। ठीक, 5 7 5, देखिए आपका आ गया संख्या को, आने जो है सो 5 7 5, ये 5 7 पहले से हम लोग 5 बिठाए तो ये 5 भी सूटेबल बैठ गया। यानी हम लोग को कौन सा जगह पर क्या आया, Q यहाँ पे है, तो Q की जगह पर यहाँ पे हमारा क्या गुना किए 5, P मेरा यहाँ पे 2 है, P की जगह पर हम लोग क्या लिखें, P बराबर 2, यानी ये दोनों जो है सो आपका आंसर हो गया। ठीक, अब इसी क्वेश्चन नंबर चलिए 3 पर
7 पर आते हैं। ठीक, बोलता है 2 a को गुना करेंगे इसको तो हमारा 1 2 और ये आना चाहिए। ऐसा कब संभव है? जब a गुना a मेरा यही है, तो हम कब संभव होगा? या तो 1 गुना 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, ये भी संभव है। 0 गुना 0 रखेंगे तो ये भी आ जाएगा। चलिए अगर यदि हम यहाँ 1 रखते हैं तो 21 गुना 1 तो मेरा 21, एक संख्या नहीं आ रहा है। ठीक, 3 हुआ है, यहाँ पे मेरा 2 आ रहा है, ये तो नहीं होगा। चलिए वैसे ही हम लोग 5 और 5 करके देखते हैं तो 5 25 आ रहा है निकाय में। 1 गुना a बराबर a का मतलब क्या? यहाँ पे तो नीचे यहाँ पे भी सेम आना चाहिए। इकाई अंक में मेरा सेम आ रहा है तो ले लेंगे इसको 5। अब एक जब हम लोग 5 रखते हैं, देखते हैं कि इस स्वीट खाता है कि नहीं। 5 25, 5 2 10 और 2 12। देखिए 12 मेरा पहले से, 12 पहले से और 5 यहाँ, 5 यहाँ, तो a का मान जो है सो यहाँ से क्या हो जाएगा 5। एक ही जगह पर यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, जहाँ से आपका मर्जी वहाँ से a का मान निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे बोलता है 3 को q से गुना करने पर मेरा कितना होगा? rp और q होगा। देखिए अब एक एक करके इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या 0 और 9 के बीच में ये होगा, ये संख्या जो हमारा होगा यहाँ पे 0 और 9 के बीच में होगा। ठीक, तो 3 को अगर यदि 0 से गुना करेंगे तो हमारा 0 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए q की जगह पर हम लोग 0 रखते हैं। ठीक, q की जगह 0 रखते हैं। और यदि हम लोग p 0 और यहाँ पे 3 रखते हैं तो कितना 3 0 0 और 3 p हो गया। ठीक, यही ना, नहीं हमारा ये जो है 0 सेट हो रहा है। ठीक, अब ये बोलता है 3 को p से गुना करने पर p आना चाहिए। तो 3 को p से गुना करने पर मेरा p आना चाहिए। कब आएगा 3? देखिए वैसे भी हम लोग 5 रखेंगे तभी हमारा यहाँ पे 15 इकाई अंक में आएगा। ठीक, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, p की जगह पर 5 और q की जगह पर 0 रखेंगे। ठीक, तो q की जगह पर अपन लोग 0 रख रहे हैं, 0 और 3 यहाँ पे और यहाँ पे 0 है। ठीक है, और यहाँ p की जगह पर 5 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है 3 5 15, यानी r p और q, ये हो गया मेरा r, ये बीच वाला p और ये q, तीनों अलग अलग आ रहा है तो ये हमारा जो है सो आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कंपेयर करके नंबर लिख देंगे। q की जगह पर हम लोग क्या लिखे 0 तो q का मान आ जाएगा 0, p की जगह हम लोग क्या लिखे 5 तो p का मान 5 आ जाएगा। ये दोनों जो है सो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बोलता है 6 को q से गुना करने पर q आना चाहिए। कब आएगा ये? चलिए एक एक करके चेक करते हैं कब आएगा। यहाँ पे देखिए 6 को q से गुना करने के बाद q आना चाहिए। कब संभव है? देखिए अगर यदि 6 को हम लोग यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 18, ये तो नहीं हो रहा। 1 को करेंगे तो भी नहीं हो रहा है। 6 गुना 0 0, तो ये तो संख्या ही घट जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर यदि 0 हो गया तो टोटल को 0 कर देगा, ये टोटल 0 0 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ p जो बोल रहा है अलग होना चाहिए तो नहीं होगा। चलिए वैसे ही देखते हैं हम लोग क्या, और किससे 8 से। देखिए 6 को 8, 6 8 48, सोचना चाहिए आपको 0 से 9 के बीच में। आप लोग सोचिएगा, बहुत बनाइएगा तभी एक्सपीरियंस आ जाएगा। 6 को 8 से गुना करेंगे तो मेरा 48 आ रहा है। ठीक, यानी 6 को अगर यदि यहाँ से हम लोग गुना कर रहे हैं 8 से तो यहाँ पे 8 यानी 48 आ रहा है। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। p q और 6 बराबर है मेरा q q q। ठीक, q की जगह हम लोग 8 रखे, 8 6 48, हाथ में 4 और यहाँ पे p है तो 6 को p से गुना करेंगे तो 6p जोड़ 4, यानी हमारा जो है सो 6p जोड़ 4 मेरा q के बराबर है। 6p जोड़ 4 है हमारा q के बराबर, और q मेरा किसके बराबर हम लोग लिया तो 8, यानी 6p जोड़ 4 मेरा 8 के बराबर कब होगा? देखिए एक एक करके पुट करते हैं मान। 3 रखेंगे, 1 रखेंगे तो नहीं, 2 नहीं, 6 रखेंगे तो नहीं, 7 8 रखेंगे 9, सबसे पहले हम लोग जो है सो छोटा संख्या 4 रखते हैं। ठीक, यहाँ पे है मेरा p q और 6, अरे यहाँ पे आना चाहिए q q q। ठीक, तो चलिए 6 को अगर यदि q से गुना करेंगे तो मेरा q आना चाहिए ना बोल रहा है। तो 1 रखेंगे तो 6 होगा, 2 रखेंगे तो 12 होगा, 3 रखेंगे तो 18 होगा, 4 रखेंगे तो यहाँ पे 24 यानी इकाई अंक में आ रहा है। ठीक, तो इसको ले लेंगे हम लोग। तो मेरा इकाई अंक में कितना 4 रखे तो मेरा आ रहा है। ठीक, चलिए यहाँ पे यानी अब हम लोग जो है तो 6 को रख के 4 के साथ गुना करते हैं। p और यहाँ पे हम लोग 4 रख दिए, 6 तो 24, हाथ में 2 रहा, 6p जोड़ 2, यानी जो 6p जोड़ 2 है मेरा किसके बराबर होना चाहिए 4 के बराबर। क्यों होना चाहिए? देखिए हम लोग q की जगह पर 4 लिए, q की जगह पर हम लोग 4 लिए हैं। ठीक, 4 लिख के टोटल गुना किए तो हमारा यानी इसको जब इससे गुना करेंगे तो इसका 6 चौका 24, हाथ में 2 रहा और 2 जब इससे गुना होकर जुटेगा तो ये कितना बन जाएगा 6p जोड़ 2, यानी 6p जोड़ 2 मेरा एक संख्या है और उस संख्या कितना है q के बराबर, यानी इकाई अंक में q है। ठीक, अब एक एक करके हम लोग पुट करते हैं तो कितना बिठाने पर 7 बिठाने पर मेरा जो है सो इतना आ जा रहा है। ठीक, 6 7 42 और 2 44, यानी जो है सो मेरा यहाँ से वैल्यू आ चुका है। अब देखिए हम लोग गुना करके अगर यदि p के मान हम लोग जो है सो
4 रखे थे 6 और इसका मान हम लोग 7। अब देखते हैं कि सब जगह सेम आता है कि नहीं। 6 चौका 44 यानी मेरा टोटल सेम आ रहा है। ठीक, यानी हम लोग क्या क्या कहाँ पे पुट किए, क्यू की जगह हम लोग क्या रखे 4, तो क्यू का मान हो जाएगा 4 और पी की जगह हम लोग कितना रखें, यहाँ से कंपेयर कीजिए 7, यानी ये जो है हमारा आंसर हो गया। ठीक, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे रफ पूरा कर रहे हैं, इसी पे टोटल बन रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर इसमें 10 में बोल रहा है क्यू पी और पी क्यू यानी क्यू के बराबर होना चाहिए। यानी सबसे पहले एक टर्म लेंगे यहाँ से, यहाँ पी गुना क्यू हमारा क्यू के बराबर होगा। इस कब संभव है, अगर यदि हम यहाँ एक रखेंगे तो ये तो संभव है, लेकिन पी और क्यू अलग अलग होना चाहिए, तो नहीं। 2 गुना 1 रखेंगे तो 2, ये हमारा भी संभव है। ठीक, चलिए चेक करते हैं एक एक करके कौन सा संभव यहाँ पे होगा। हम लोग देखिए, अगर यदि पी की जगह पर 2 रह रहे हैं, यानी क्यू था पी था और पी क्यू, और यहाँ पे बोल रहा है क्यू आर क्यू। ठीक, क्यू की जगह हम लोग कितना लिया 1 2, यहाँ पे पी की जगह हम लोग 2 और 1, 12 कम 12, मैंने यहाँ पे पढ़ा था ना 24, 2 6 2 5 2, यानी मेरा आ जा रहा है। ठीक, कि क्या क्या लेने पर, पी की जगह पर हम लोग 2 लिए और क्यू की जगह पर 1 लिए, तो हमारा कितना क्यू प्राप्त हो रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं 1 2 2 1, अब इसको गुना करें तो 12 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक, 2 5 2, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 2 5 2 क्यू आर क्यू, 2 5 2 2 5 2 2 2 सेम बीच वाला अलग, 2 2 सेम बीच वाला अलग, यानी हमारा जो है सो पी क्यू का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से कंपेयर करके 1 और पी का मान 2, ये दोनों जो है सो आपका आंसर हो गया। अब 10 नंबर में बोल रहा है, 11 नंबर में पी क्यू को 6 से गुना करने पर इतना आना चाहिए और हमारा क्यू माइनस पी जो होना चाहिए 1 कम होना चाहिए, यानी दोनों का जो अंतर होना चाहिए पी और क्यू का वो 1 होना चाहिए। सबसे पहले हमारा कितना 8 बिठाने पर मेरा इतना आ जा रहा है 6 को, अगर यदि 3 से बिठाएंगे तो 3 हमारा नहीं आ रहा है। ठीक, तो 8 से बिठाएंगे, यहाँ पे 6 की जगह पी क्यू है मेरा और यहाँ पे 6 और यहाँ पे है आर 6 8, हम लोग क्यू की जगह पर 8 बिठाते हैं तो हमारा आ रहा है 8 6 का 48, हाथ में 4 और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 6p जोड़ 4, जो 6p जोड़ 4 होगा मेरा कितना के बराबर होगा 6 के बराबर, यानी इकाई इसका इकाई अंक के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा संख्या है 6p जोड़ 4 जो 6 के बराबर है। अगर 1 लेंगे तो कितना 10 और 2 रखेंगे 2 रखेंगे तो 6 12 4 16, ये नहीं होगा, 7 रखते हैं डायरेक्ट, 6 7 42, क्यों रखेंगे 7, क्योंकि इसके जो है नज़दीक में 7 रखने पर मेरा 46 आ रहा है, तो पी की जगह पर हम लोग 7 रखते हैं तो 6 7 42 और 4 46 आ रहा है, यानी जो है हमारा क्यू का मान हो जाएगा, क्यू का मान हमारा 8 हो जाएगा और पी का मान 7 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग गुना करके यहाँ पे देख सकते हैं, इसको कटा करके भी देख सकते हैं, इस तरह डिवाइड मतलब भागा करके 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।